नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं CHSL 2019 के जीएस के 25 क्वेश्चन करेंगे, और जो कि विद ऑप्शन होंगे और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है। और ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था आपका 15 अक्टूबर 2020 को। शिफ्ट 1 की शिफ्ट होगी। ठीक है। पूरे 25 क्वेश्चन होंगे आपको। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाथा गीत एक शैली 10 खटिया किस राज्य में प्रचलित है। ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। कौन सी? गाथा गीत, जो कि एक शैली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या स्थित है? टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो 1925 में। ठीक है। अब देख लेते हैं, इसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी। ठीक है। कौन से? जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि हुआ था कानपुर में। ठीक है। 1925 में अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अगस्त 2019 में सब जूनियर बॉयज अंडर 14 श्रेणी में सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का डायमंड जुबली एडिशन किसने जीता? वो जीता मिजोरम के सेडान सेकेंडरी स्कूल ने। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा टीका है जिसे CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसके टीकाकरण रोग जोहे से संक्रमित होने वाले भेड़, बकरी, गाय, भैंस को रोग मुक्त करके उनके दूध और मांस उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है? वो है JD वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 जनवरी 2020 में गोवा राज्य सरकार द्वारा क्या सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सखी परियोजना प्रारंभ की गई? महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बताओ कि स्वास्थ्य सखी परियोजना कहाँ की है। ठीक है। ये आपको आंसर हो जाएगा, गोवा की है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं योजना से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? चिपको आंदोलन। तो दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये 1970 में स्टार्ट हुआ था चमोली में, उत्तराखंड से। ठीक है। तब ये यूपी था, जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये यूपी था, लेकिन आज के टाइम पे ये क्या बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड, जो कि ये नवंबर 2000 में उसकी स्थापना हुई थी। यह अलग हो गया था मतलब यूपी से। ठीक है। तो देखते हैं इसके साथ में क्या है। यानी कि यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यानी कि ये कुछ लोग थे जो प्रमुख थे, जो कि हर एक किसी संगठन कोई आंदोलन होता है तो उसमें कुछ लोग प्रमुख होते हैं। ठीक है। वैसे ही ये लोग थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जनवरी 2020 में किस झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसे? वो चुना गया रविंद्रनाथ महतो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कौन सी परत मंडल पृथ्वी की सतह से होकर 8 से 14.5 मिलीलीटर 5 किलोमीटर 5 से 9 मील ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको पता है कि पांच इन्वायरमेंटल परतें होती हैं। ठीक है। 5 परतें होती हैं, तो सभी की सभी डिस्कस करते हैं। और क्योंकि ये मतलब हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं से मतलब कहीं कोई सी लेयर पूछ ली, कभी कौन सी लेयर पूछ ली। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो देखते हैं, पूरा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। ठीक है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है। तो ये पृथ्वी है, एक जो पहली लेयर होती है ना वो ऐसे होगी। ठीक है। तो ये क्या होती है? ये जो लेयर होती है आपकी क्षोभमंडल। ठीक है। ये होती है 0 से 18 किलोमीटर तक। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये
जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी ना वो सभी इसी लेयर में होती हैं, ठीक है। सबसे घनी भी होती है ये, आंसर तो वैसे इसका यही है, सबसे घनी होती है। और मौसम संबंधी सारी की सारी घटनाएं यहीं पे होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ पे होता है। ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस तुम्हारा प्रभाव है वो भी यहीं होता है, ठीक है। और क्या बोले तो और क्या बोल सकते हैं, और हाँ, इसको ये क्षोमंडल है, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाए ना तो इसका मतलब भी यही है, ठीक है। क्लियर हो गई, यानी कि फर्स्ट लेयर क्लियर हो गई। अब देखते हैं सेकंड लेयर कौन सी हो गई, ठीक है। सेकंड लेयर देखते हैं। देखो ये तो तुम्हारी पृथ्वी हो गई, ये तुम्हारी फर्स्ट लेयर हो गई, ये तुम्हारी सेकंड लेयर हो गई। ये कितनी होती है, 0 से 8। और ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी सेकंड लेयर, ये हो जाएगी 50। तो ये कौन सी होती है, ये होती है समताप मंडल, समताप समताप ठीक है, समताप मंडल। ये हो गई आपकी समताप मंडल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो तुम्हारा तापमान होता है ना वो सेम रहता है, तापमान तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक है। हवाई जहाज भी इसी लेयर में उड़ते हैं। ये शुरू के जो 10 किलोमीटर है ना इसमें हवाई जहाज उड़ेंगे। बाकी ये जो होता है ये होता है ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर किस में आती है, तो वो आती है हमारे समताप मंडल में, ठीक है। इसके ऊपर एक और होती है, वो कौन सी जैसे ये बीच में होती है, इसको बोलते हैं मध्य मंडल, ठीक है। ये कौन सी हो गई, मध्य मंडल। और ये कितनी होती है, ये 80 किलोमीटर की लेयर होती है, ठीक है। ये 80 किलोमीटर की लेयर होती है, ठीक है। एक और होती है इसके ऊपर, वो होती है, वो कौन सी होती है, जो यहाँ पे होती है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होती है आयन मंडल, ठीक है, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या होती है, जैसे कोई भी रेडियो तरंगे होती है ना वो इसी में होती हैं। जो सबसे लास्ट में होती है ना, जो सबसे लास्ट में होगी, एक होती है सबसे लास्ट में, उसको बोलते हैं बाह्य मंडल, ठीक है। ये होगी आपकी बाह्य मंडल, ठीक है। ये लास्ट की होती है। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षोमंडल, ठीक है। ये सबसे घना होता है, मौसम संबंधी सारी की सारी घटनाएं यही होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्षोमंडल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, बिल्कुल सही है, यही सही है, तो बाकी 3 पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब 2020 पुरस्कार से नवाजा गया। 1917 ये मूवी थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है वो, लेकिन इसी में इंक्लूड मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या था, गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, वो है जोक्यून फोनिक्स, ठीक है। इनको मिला है ये पुरस्कार, ठीक है, एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब 2020 अवार्ड, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था, वो था 101 अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन। सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो हुआ था फ्रांस में, ठीक है। और कब हुआ था, 2017 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर ही, CHSL में ही पूछा था कि ये कब हुआ था, ठीक है। शायद जुलाई में हुआ था ये, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन हाँ 2017 में होता है, ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और सीपीयू के बीच डाटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। रोम क्या होता है, रोम को परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। देखो अब देखो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या है, जब हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो रैम वर्क करना शुरू करता है, यानी कि जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है वो क्या होता है, रैम, ठीक है। और जब हम कंप्यूटर या मोबाइल को पावर ऑफ करते हैं यानी कि बंद कर देते हैं तो पूरा डाटा रोम में स्टोर हो जाता है। ये देखो रोम में स्टोर हो जाता है। रोम को हम एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप मेमोरी कार्ड से, ठीक है, मेमोरी कार्ड से ऐड कर लेते हैं तो वो एक्सटर्नल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में चिप के रूप में, कंप्यूटर में पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि भी रोम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल, सागौन, नीम और शीशम फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी जैसे सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
ठीक है। तो इन वनों में ये सब आपको मिल जाएंगे, ये साल, सागौन, नाम, ठीक है, नीम और शीशम, ठीक है। जैसे शंकुधारी वन किसे बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था 12 अक्टूबर की शिफ्ट में, ठीक है। 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। शंकुधारी वन कौन से होते हैं? विश्व के शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शरद ऋतु में सर्दी का एहसास होता है। इन वनों में पाए जाने वाले ज़्यादातर पेड़ सदाबहार होते हैं। यहाँ बरसात होती रहती है जिससे यह पेड़ जीवित रह पाते हैं। शंकुधारी वन कनाडा, यूरोप, यूएस और एशिया के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया शंकुधारी। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ये कौन से होते? तो ये हो जाते हैं हमारे 4 अलग अलग मौसम होते हैं इसमें, वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दियों। शरद ऋतु में पत्तियां रंग बदलती हैं और सर्दियों के महीने के दौरान पेड़ अपने पत्ते खो देते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया। ये हो गया भूमध्य सागरीय पेड़, ठीक है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदान भी कहा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि विश्व का फलोदान इसको कौन सा जंगल कहा जाता है या फिर कौन से वन कहा जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य सागरीय पेड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार WTA रैंकिंग में नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? वो हैं एशले बार्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? 8 बिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किस राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? ये क्या है? एलिस पेरी को ऑस्ट्रेलिया से हैं, स्मृति मंधाना इंडिया से हैं और चैनिडा शत्रुआंग थाईलैंड से हैं और अलाइसा हिले ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? RBI, ठीक है। 1935 में हुआ था इसका गठन। क्वेश्चन नंबर 15 जनवरी 2020 तक किस देश की क्रिकेट टीम ICC मेंस ODI टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज थी? इंग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? वो दी गई थी CF एंड्रयूज, यानी कि चार्ल्स फियर एंड्रयूज। ईसाई धर्म के प्रचारक एवं समाज सुधारक थे, ठीक है, जो महात्मा गांधी के करीबी दोस्त बने एवं भारत की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। और गांधी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के उनके छात्रों ने उन्हें दीन बंधु या गरीबों के मित्र के रूप में संबोधित किया है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दीन बंधु का मतलब क्या है, यानी कि गरीबों का मित्र, ठीक है, गरीबों का फ्रेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? वृक्क धमनी। क्वेश्चन नंबर 23, रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा मक्का। क्वेश्चन नंबर 24 तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर को उपयोग किया जाता है? याक का, ठीक है। आंसर हो जाएगा याक। तो दोस्तों आप बताएं कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर आप इसी तरह के कुछ वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कमेंट करें, आपको बताएं और हमको मोटिवेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कुछ शिफ्ट हैं जिसके हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। यहाँ तक कि हमने CPO का जो अभी अभी आंसर की आई है 2 दिन पहले, ठीक है, तो उसके भी हमने एक तो 24 तारीख के मेंस 24 तारीख के GS के क्वेश्चन डाल दिए हैं पूरे 50 क्वेश्चन, और 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर विजिट करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।